कभी ऐसा हुआ है, एक ठंडी हवा का झोंका आया या कोई जबरदस्त गाना सुन रहे हों और अचानक स्किन पर छोटे छोटे दाने उभर आते हैं, बाल एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं। हम सब ने ये महसूस किया है ना? पर कभी सोचा है कि हमारा शरीर ये अजीब सी, थोड़ी रहस्यमयी सी चीज करता क्यों है? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, ठंड लगने पर ऐसा क्यों होता है वो तो ठीक है, समझ में आता है। असली सवाल तो ये है कि जब ना कोई खतरा है न ठंड है, फिर भी किसी गाने को सुनकर या कोई फिल्म का सीन देखकर हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं। ये है असली रहस्य। अच्छा, साइंस की भाषा में इस रिएक्शन को पाइलो इरेक्शन कहते हैं। थोड़ा मुश्किल नाम है पर मतलब सीधा सा है। ये एक इनवॉलंटरी रिएक्शन है, यानी हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, ये बस अपने आप हो जाता है। तो सवाल ये है कि हमारी स्किन के नीचे आखिर ऐसा होता क्या है। चलिए समझते हैं। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के पीछे ना एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बड़ी पावरफुल चीज का हाथ है। हमारे शरीर में हर एक बाल की जड़ से एक बहुत ही छोटी सी मसल जुड़ी होती है। इसका नाम है एरेक्टर पिली। ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बालों को खड़ा करने वाला। और सच पूछिए तो ये छोटी छोटी मसल्स ही इस पूरे खेल की मेन प्लेयर हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे हर बार जब रोंगटे खड़े होते हैं ना, तो सोचिए कि लाखों छोटी छोटी दिखाई ना देने वाली रस्सियां एक साथ बालों को ऊपर की तरफ खींच रही हैं। ये हमारे शरीर का एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक और सच में कमाल का मैकेनिज्म है। और ये पूरी प्रोसेस 1 सेकंड से भी कम में हो जाती है। होता क्या है कि कोई ट्रिगर, मान लीजिए ठंड लगी या कोई बहुत गहरी फीलिंग आई, वो हमारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है और दिमाग वो फौरन इन इरेक्टर पिले मसल्स को सिकुड़ने का ऑर्डर देता है और नतीजा हम सबके सामने होता है। लेकिन सवाल वही है, ये सब होता ही क्यों है? आखिर हमारा शरीर ऐसा करता क्यों है? इसका जवाब जानने के लिए हमें टाइम में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, लाखों साल पीछे, हमारे पूर्वजों के जमाने में। तो सबसे जरूरी बात यह है, रोंगटे खड़े होना एक वेस्टिजियल रिफ्लेक्स है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे एवोल्यूशन का एक बचा हुआ हिस्सा है, एक ऐसा बायोलॉजिकल टूल जिसकी अब हमें वैसी जरूरत नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी। सोचिए, जब हमारे पूर्वजों के शरीर पर घने बाल हुआ करते थे, तब इस रिएक्शन के 2 जबरदस्त फायदे थे। पहला, जब ठंड लगती थी तो ये बाल खड़े हो जाते थे और इनके बीच हवा की एक लेयर फंस जाती थी जो शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती थी, मतलब एक इंसुलेशन का काम करती थी। हाँ बिल्कुल, ये समझिए कि नेचर की दी हुई एक बिल्ट इन पफी जैकेट थी। जानवरों में तो ये चीज आज भी काम करती है, लेकिन हमारे शरीर पर बाल अब इतने कम हैं कि ये हमारे लिए उतना असरदार नहीं रहा। और इसका दूसरा बड़ा काम वो था खुद को बचाना। जब कोई खतरा आता था तो ये बाल खड़े होने से हमारे पूर्वज अपने साइज से ज्यादा बड़े और डरावने लगते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज कोई बिल्ली गुस्सा होने पर या डरने पर अपने बाल फुला लेती है ना? तो चलिए अब वापस आज के जमाने में आते हैं और देखते हैं कि ये पुराना सिस्टम आज कैसे काम कर रहा है। ये फैक्ट सुनकर थोड़ी हैरानी हो, हमारे शरीर पर आज भी उतने ही बाल हैं जितने एक चिंपैंजी के होते हैं, करीब 50 लाख। बस फर्क इतना है कि हमारे बाल बहुत ज्यादा पतले और छोटे हैं। तो वो मसल्स भी हैं, रिएक्शन भी है, पर जो असली मकसद था वो अब पूरा नहीं होता। तो होता ये है कि जब भी हमारा शरीर ठंड, डर या कोई बहुत ही स्ट्रांग इमोशन महसूस करता है तो हमारा फाइट या फ्लाइट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये एड्रेनलिन नाम का एक पावरफुल हार्मोन रिलीज करता है और बस यही एड्रेनलिन उन इरेक्टर पिली मसल्स को सिग्नल देता है कि सिकुड़ जाओ, और फिर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो फिर संगीत या फिल्म से रोंगटे क्यों? इसका जवाब है न्यूरल ओवरलैप। देखिए, साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे दिमाग में जो रास्ते तेज इमोशंस को प्रोसेस करते हैं वो उन्हीं रास्तों से जुड़े हैं जो किसी फिजिकल खतरे को देखकर रिएक्ट करते हैं। मतलब रास्ते कॉमन हैं। इसीलिए जब हम कोई बहुत ही जबरदस्त संगीत सुनते हैं तो दिमाग उसे भी एक तरह के शॉक की तरह ही लेता है और वही एड्रेनलिन रिलीज कर देता है। चलिए अब थोड़ा और डीप में चलते हैं। देखते हैं कि जब आर्ट या म्यूजिक से हमें ये रोंगटे खड़े होने वाला एक्सपीरियंस होता है, जिसे वैज्ञानिक एस्थेटिक चिल्स कहते हैं, तो उस वक्त हमारे दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है। और ये बस कोई मामूली एहसास नहीं है, असल में ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूरोबायोलॉजिकल घटना है और साइंटिस्ट इसे बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हमारा दिमाग और शरीर मिलकर ये पावरफुल एक्सपीरियंस कैसे बनाते हैं। जब हमें म्यूजिक की वजह से रोंगटे आते हैं ना, इसे फ्रिसन भी कहा जाता है, तो हमारा दिमाग लिटरली लाइट अप हो जाता है। दिमाग के वो हिस्से जो इनाम, खुशी, इमोशनल फीलिंग्स और बॉडी की अवेयरनेस से जुड़े हैं, वो सब एक साथ काम करने लगते हैं और इसी से एक कमाल का एक्सपीरियंस पैदा होता है। और सबसे बड़ी बात, हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। जी हाँ, वही फील गुड केमिकल जो हमें अच्छा खाना खाने पर या कोई गोल अचीव करने पर मिलता है। तो एक तरह से म्यूजिक और आर्ट हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक कर लेते हैं और इसी वजह से ये फिजिकल रिएक्शन होता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है?
आखिर ये रोंगटे हैं क्या भला? तो रोंगटे खड़े होना कोई बेकार चीज नहीं है। ये हमारे शरीर में हमारे एवोल्यूशन के इतिहास का एक जीता जागता सबूत है। ये एक तरह का घोस्ट सिग्नल है जो हमें उस वक्त की याद दिलाता है जब ये रिएक्शन हमारे पूर्वजों के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी था। तो अगली बार जब भी कोई गाना सुनकर आपके रोंगटे खड़े हों तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये आपके अंदर लाखों साल पुराने इतिहास की एक गूंज है। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे